बिहार के सीएम नीतीश कुमार के करीबी मंत्री अशोक चौधरी की एक कविता ने बिहार में सियासी हलचलें बढ़ा दी हैं। जदयू प्रवक्ता नीरज कुमार ने पार्टी के नेता और मंत्री पर तंज कसते हुए कहा कि इस प्रकार का हमला कतई सहन नहीं किया जाएगा। नमस्कार, मेरा नाम है अंशुमन, आप देख रहे हैं प्रभात खबर। बिहार सरकार में मंत्री अशोक चौधरी ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर बिना किसी का नाम लिए एक कविता शेयर किया है। अशोक चौधरी ने लिखा कि बढ़ती उम्र में इन्हें छोड़ दीजिए। एक दो बार समझाने से यदि कोई नहीं समझ रहा, हम सामने वाले को समझाना छोड़ दीजिए। बच्चे बड़े होने पर वो खुद के निर्णय लेने लगे तो उनके पीछे लगना छोड़ दीजिए। गिने चुने लोगों से अपने विचार मिलते हैं, यदि एक दो से नहीं मिलते तो उन्हें छोड़ दीजिए। एक उम्र के बाद कोई आपको ना पूछे या पीठ पीछे आपके बारे में गलत कह रहा है तो दिल पर लेना छोड़ दीजिए। अपने हाथ कुछ नहीं, ये अनुभव आने पर भविष्य की चिंता करना छोड़ दीजिए। यदि इच्छा और क्षमता में बहुत फर्क पड़ रहा है तो खुद से अपेक्षा करना छोड़ दीजिए। हर किसी का पद, कद, मद सब अलग है, इसलिए तुलना करना छोड़ दीजिए। बढ़ती उम्र में जीवन का आनंद लीजिए। रोज जमा खर्च की चिंता करना छोड़ दीजिए। उम्मीदें होंगी तो सदमे भी बहुत होंगे। यदि सुकून से रहना है तो उम्मीदें करना छोड़ दीजिए। अशोक चौधरी के इस ट्वीट के बाद सीएम नीतीश कुमार ने अशोक चौधरी को तलब किया था। सीएम नीतीश कुमार से मिलने के बाद अशोक चौधरी ने अपने ट्वीट पर अपनी सफाई भी दी है। इधर अशोक चौधरी के बयान पर सियासी हलचलें तेज हो। जदयू प्रवक्ता नीरज कुमार ने कहा कि नीतीश कुमार पर कोई भी हमला बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। राज्यसभा सांसद और राष्ट्रीय लोक मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने बिहार के मंत्री अशोक चौधरी के ट्वीट की निंदा करते हुए कहा कि अशोक चौधरी ने बिहार के सीएम नीतीश कुमार के बारे में जिस शब्द का इस्तेमाल किया है, मैं उसकी निंदा करता हूँ। मैंने उनका ट्वीट देखा है। सीएम नीतीश कुमार के बारे में ऐसे शब्द में बर्दाश्त नहीं करूंगा। जबकि मुकेश सहनी ने अशोक चौधरी की कविता का समर्थन करते हुए कहा कि नीतीश कुमार जी को अब हम लोगों को आशीर्वाद देना चाहिए और हैप्पी एंडिंग करना चाहिए। नीतीश कुमार बिहार में काफी दिनों तक सरकार चला चुके हैं, अब उन्हें कुर्सी त्याग कर मार्गदर्शन करना चाहिए। लोग देखता है गिलास को आधा भरा हुआ, कोई देखता है गिलास को आधा खाली। जो अब जिसको हम मानस पिता मानते हैं उसके ऊपर हम तंज कैसे कर सकते हैं? जो मेरा नेता है, जिसके लिए हम दिन भर काम करते हैं, अब तो सोचने वाली की सोच है, जिसकी जिसकी सोच होगी वैसे ही लोग समझेगा। अब आज सीएम आवास गए थे, मुख्यमंत्री से मुलाकात की। तो रोज जाते हैं, कोई नया बात तो है नहीं। रोज जाते हैं, कल भी दिन भर साथ थे। बहुत लंबा चौड़ा आपने पोस्ट किया सोशल मीडिया पे। ये तो जनरल है। आजकल के बच्चे जो है माँ बाप का बातें नहीं सुनते हैं, तो उनके लिए था। जनरल है, किसी मित्र ने हमें भेजा था, हमें लगा कि अच्छा है, हमने डाल दिया। तो ऐसा कोई नथिंग पॉलिटिकल, जस्ट पर्सनल। ये माना जाए कि ये कोई विवाद नहीं है पार्टी में या नहीं, ये तो ऐसे किसी ने हमें भेजा, मुझे अच्छा लगा। और आज के समय में हमको लगता है कि बड़ा ये है कि जितना ज़्यादा कंट्रोवर्सी से अपने आप को दूर रखिए, काम पर ध्यान दीजिए, किसी के पीछे भागिए नहीं, जो आपका लक्ष्य है उसको पूरा करने का प्रयास कीजिए। तो यही है ना इसका पूरा मतलब। बच्चे बात नहीं सुनते हैं, तो अब कितना बच्चे के पीछे भागिएगा? तो ये तो एक जनरल है, इसको कोई ये दिस वाज ओनली पर्सनल, नथिंग पॉलिटिकल। कोई नाराजगी भी है क्या पार्टी से? कोई काहे की नाराजगी रहेगी? नेता प्यार करते ही हैं, हम नेता को प्यार करते हैं, इसके अलावा और हमको बाकी से क्या मतलब है? बाकी से क्या मतलब है? पूरे मेरे राजनीतिक जीवन में जितना सम्मान नीतीश कुमार ने हमें दिया है, जितना प्यार पूरे देश की राजनीति में, जब से 1952 में संविधान बना है, मैं पहला दलित हूं जो 6 महीना बिना मंत्री का रहा और फिर 6 महीना बिना मंत्री का रहा। किसको इतना स्नेह मिला है? आज तक पूरे देश का मैं पहला दलित नेता हूं जिसको नीतीश कुमार ने बिना हाउस के मेंबर रहे हुए 6 महीना तक रखा और बिना किसी सदन के सदस्य बनाए हुए दोबारा चुनाव हुआ, उसके बाद हमको बनाया। इससे बड़ी बात हमारे लिए और क्या हो सकती है? देखिए, उनका ट्वीट तो बहुत ही आपत्तिजनक है। घर में कोई गार्जियन है जिसके बारे में इस तरह की बात कहीं से इसको उचित नहीं कहा जा सकता। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की उम्र से क्या लेना देना है? नीतीश कुमार जी का योगदान बिहार के लिए इतना शानदार रहा है कि हमेशा इतिहास उनको याद रखेगा और आज भी हर तरह से रात दिन बिहार के विकास के लिए नीतीश जी काम कर रहे हैं। और उनके बारे में उम्र का हवाला देकर के कोई व्यक्ति इस तरह से तंज कसे, तो यह
बिल्कुल गैर मुनासिब है, बिल्कुल गलत है, आपत्तिजनक है। कैसे उन्होंने किया सवाल उनका है, लेकिन व्यक्तिगत रूप से उसको तो बहुत ही आपत्तिजनक उनका है। लेकिन अब कोई सफाई का मतलब नहीं। कहा जाता है कि तीर कमान से और बात जुबान से निकल जाती है, तो सफाई देने का क्या मतलब। उन्होंने जो कुछ भी कहा आप लोगों के सामने है, ट्वीट के माध्यम से जो बात कही है, बहुत ही आपत्तिजनक है। नीतीश कुमार जी हर तरह से बिहार का विकास पहले भी उन्होंने किया है और अभी भी रात दिन लगे हुए हैं, मेहनत कर रहे हैं। तो अब उनके सामने में इस तरह की बात, उम्र का हवाला दे करके कोई व्यक्ति उनके ऊपर कुछ भी तंज कसे, मेरे जैसा आदमी तो इसका कभी क्या लग रहा है श्याम रजक आने से उनकी बेचैनी बढ़ गई है क्या, इस वजह से इस तरह की बात? अब देखिए, जिस वजह से उनकी बेचैनी बढ़ गई हो तो वही जानेंगे, लेकिन उस पार्टी को बनाने में शुरुआती दौर में उनका तो कोई योगदान रहा ही नहीं है। तो नीतीश जी उस पार्टी के सब कुछ हैं, तो जैसे पार्टी चलाते रहे, नीतीश कुमार जी की इच्छा जिस तरह से पार्टी चलाने, मामला उनका है। लेकिन व्यक्तिगत रूप से इस तरह की बात कोई करे नीतीश जी के प्रति, तो लेकिन जो कुछ भी उन्होंने कहा है बहुत ऑब्जेक्शन है। क्या लगता है जल्दी में सब कुछ ठीक नहीं चला, जिस तरह से पिछले दिन किसी त्यागी ने त्याग पत्र दिया, उसमें आपने बोला? अभी देखिए जेडीयू का मामला है, उसमें पार्टी के अंदर क्या चल रहा है मुझको क्या मालूम, लेकिन जो बात बाहर आई, जो हम लोगों ने देखा, उसके आधार पे जो ट्वीट है हमने भी पढ़ा है उसको, और इस आधार पे हम अपनी बात जेडीयू को एक्शन लेना चाहिए। अब यह बात हम कैसे बताएं, पिछले दिनों देखिए बयान दिया, इस पर हम कैसे बता दें कि एक्शन लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, पार्टी का मामला है। हाँ, जो कुछ भी कहा गया है किसी को भी अच्छा नहीं लगेगा। नीतीश कुमार जी के प्रति कोई भी व्यक्ति इस तरह की बात करे तो किसी को अच्छा नहीं लगेगा। नीतीश कुमार जी लगातार बिहार के विकास के लिए दिन रात एक करके अभी भी मेहनत कर रहे हैं, और तब उनके बारे में कोई इस तरह की बात करे तो यह बहुत ही गलत है, ये किसी को भी अच्छा नहीं लगेगा। ये तो बात सही है, हर एक व्यक्ति का उम्र होता है, और माननीय मुख्यमंत्री जी काफ़ी लंबे समय से बिहार को चला रहे हैं, बिहार के मुख्यमंत्री हैं, और एक उम्र हो चुका है। और आप देखते हैं कि हाल फिलहाल में आप बहुत सारे ऐसे बयान जो दे रहे हैं जिसपे खास करके बिहार के लोग को अच्छा नहीं लगता और देश के लोगों को भी अच्छा नहीं लगता। और एक उम्र के होने के बाद कह सकते हैं कि बहुत सारा चीज़ें होता है वो भूल जाते हैं, बहुत ऐसे चीज़ जो नहीं बोलना चाहिए वो बोल जाते हैं। तो मुझे लगता है कि उनको नई युवा पीढ़ी को कमान सौंपना चाहिए, हमारे जैसे लोगों को बिहार में साथ देना चाहिए। और अभी एक समय हो गया, उनको अपने बच्चे को आशीर्वाद देना चाहिए और निश्चित तौर पे हैप्पी एंडिंग करना चाहिए, रिटायरमेंट लेना चाहिए। ये तो हम लोग कह ही रहे हैं, अभी तो जानकारी प्राप्त हो रहा है जिस तरीके से उनके पार्टी के उनके नेता ही अभी इस तरीके से बात रख रहे हैं। तो खैर निश्चित तौर पे एक उम्र होने के बाद सबको अपना जगह छोड़ना चाहिए, अपने आने वाले पीढ़ी को एक अच्छा संदेश देकर उनको देना चाहिए। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।